नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल आपके साथ और आज हम पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने व्यक्ति हैं जो लेटे हुए हैं, इनके हाथ पैर आप देख सकते हैं दोनों टूटे हुए हैं। और क्या हुआ था, कैसे टूटे, वो हम इन्हीं से जानेंगे। और परिवार भी है यहाँ, पूरा परिवार है, तो परिवार यहाँ मौजूद है, बैठा है। बीके अस्पताल में अभी भर्ती हैं। ये क्या वारदात हुई थी, कब की है, वो सारा जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम जी, क्या हुआ था, ये कैसे लगी चोटें? कुछ नहीं, रात को मिसेज से वैसे ही फ़ोन पे बात हो रही थी, उसने स्विच ऑफ कर दिया। मैं सुबह बोलने लगा क्यों ऑफ करा, क्या है, तो मैं उसको बोला मैं अभी आ रहा हूँ, तो वो बोल रही आधा तुझे पिटवाऊंगी यहाँ। मैं अच्छा। फिर भी चला गया। अब जाके मैं वहाँ एक बुजुर्ग हैं बगल में ना, बहुत बुजुर्ग हैं, उनसे मैं बात ही कर रहा था, तो मेरा साला आया, उसके साथ 2 लड़के और थे, सोहिल और फौजी। साले का क्या नाम है? साहिल नाम है उसका। उसके साथ 2 लड़के थे, एक और था, उसको मैं नहीं जानता। आते ही डंडे रोड लाठियों से बहुत बुरी तरह, हम 2 बंदे थे, दोनों को ही मारा। मतलब जो आपकी धर्मपत्नी थी वो अपने मायके में थी? वो मायके में थी, मैंने अपनी मर्जी से भेजी थी और 5 तारीख को उसने रिटर्न आना था। ठीक है, तो आपने फोन किया था? मैंने वैसे ही नॉर्मल बात होती है, हाल चाल पूछने के लिए, जैसा रोज ही भी होती है। वो हर 2 दिन में ड्रामे करती है। उसका मामा है एक सद्दाम, उस सद्दाम के चक्कर में कलेश होता है सारा। वो भी आपका ही नाम राशि है? वो भी मेरा नाम राशि है, उसका मामा है और मेरे से 1 आध साल ही बड़ा होगा। जो भी कलेश है उसके पीछे होता है। मैं उसको कहता हूँ छोड़ दे मामा को, तो अपने भाइयों को देख। उसका पापा वापा जो भी है सब ना, वो मामा के पीछे ही कलेश होता है और कुछ नहीं होता। आप कहाँ रहते हैं? मैं आदर्श कॉलोनी में रहता हूँ, एचजी नगर के पास। आदर्श कॉलोनी। और ससुराल कहाँ है? ससुराल है जी खंडावली के खेतों में, कॉलोनी है उसमें। ठीक है। कब शादी कब हुई थी? शादी हुई थी पिछले 15 अगस्त को। मतलब 1 साल हो गया? 1 साल, हाँ 1 साल। बच्चा भी है? एक बेटा है, 2 महीने एक बेटा। तो क्या कभी पत्नी के साथ कुछ ऐसा मनमुटाव रहता हो, कभी कुछ बात होती हो या वो कुछ कहती सुनती हो जिसको लेकर ये घर में? हमारे घर पे रहेगी तो कुछ नहीं होगा, अपने घर जाएगी तो कलेश होना ही होना है। अच्छा। वो पता नहीं कौन उसकी मामी मामा नानी क्या है, वो ही सिखाते हैं। ठीक है चलो, उसने आज नॉर्मल समझा लेता, हम तो बात ही करने गए थे, पर उसने ना ये डंडे रोड मोड़ ये गलत काम किया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने फोन किया, बस इतनी सी बात थी। मैं उसके लिए बहुत कुछ करता था, 1 ही साल है मेरे, मैं बहुत कुछ कराया मैंने उसके लिए, पर आज उसने ना बहुत गलत करा मेरे साथ। और सास ससुर थे क्या? सास ससुर कोई नहीं था। वो अच्छा, सास ससुर का व्यवहार कैसा है? सास बहुत अच्छी है, बाकी सब खराब है। सास तो बेचारी मेरी इतनी अच्छी है, अगर मैं अभी भी बोलूँगा तो बेचारी बहुत रोती है मेरे लिए। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। ये क्या नाम है, सद्दाम और मेरे ससुर, ये 2 ही हैं। साहिल ने तो आज फर्स्ट टाइम बदतमीजी करी है, खैर नहीं तो ससुर ही मेरे को फ़ोन करके दारू पी के बोलता रहता है। कितना बड़ा है साला जो साहिल? साला हमारे बराबर का, 1-2 साल बराबर का है। मतलब 1 साल हो गया ब्याह को, इससे पहले कभी कुछ कोई बात नहीं हुई ऐसी? ना ना ना, कभी भी नहीं। नॉर्मल देखो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े चलते रहते हैं, नॉर्मल अपने बेस पे ही हम हैंडल कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें बीच में जरूर किसी ने कोई कानाफूसी करी है या किसी ने कुछ ऐसा करा जिससे उनको भड़काया? कानाफूसी उसकी सद्दाम की घरवाली है, वो 17 की झुग्गियाँ टूट गई हैं। वहाँ रेंट पे रहती थी और रेंट पे रहती थी वो, पूरे दिन तो अपनी वहाँ पड़ी रहती है मेरी वाइफ के पास, वो ही सिखाती है। अभी 2-3 दिन पहले भी उसने, सद्दाम की घरवाली ने मेरे से बदतमीजी करी थी फ़ोन पे। क्योंकि देखो आप खुद ही कह रहे हो कि 1 साल हो गया लगभग, इससे पहले कभी कोई बात नहीं हुई है, कुछ नहीं। आप खुद भी कह रहे हो कि जो साला है आपका वो भी सही है, हाँ कोई वो नहीं। लेकिन ऐसा क्या अचानक कि जब आप गए और इस तरह से, मतलब सीधा? मैं उसके मामा को मैंने उसको बोल दिया था ना, वो अपने मामा के अवेश में ज्यादा आ रहा है और मामा ही करवा रहा है जो करवा रहा है। अच्छा। वो सद्दाम है। मामा के साथ क्या कोई आपकी कोई रंजिश वगैरह है? कोई रंजिश नहीं है। उसने मेरे को गाली दी थी, वो एक लड़की को छोड़ रहे थे ना मैं, उसने मुझे गाली दी रात को। मैंने भी उसे बोल दिया मैं भाई इन घर को बस जाने दे, अच्छे कर्म कर, तेरे भी बहन बेटी है। उसने बोला मेरी कोई भांजी नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। मैं तो क्या नाम है अपना, कोई नहीं है मेरा, बस। उसने ये बोला मेरे लेकर तू जान से मार दे, मेरी भांजी को मैं जब भी नहीं आऊँगा। अच्छा। उसके बाद वो इधर चुगली चगली करता रहता। हमारी गली में एक नारायण भाई है, होंगे 40+। नारायण भाई से कह रहा मेरा नाम लेके कि उसको बोल दियो मिल लेगा। मैंने कहा मिल ले भाई, क्या हो गया, बस यही बात थी। तो आज कब गए थे आप, कितने बजे? मैं मॉर्निंग गया था 9:30 के करीब, 9:30 बजे करीब। तो आप गए, घर पे जब पहुंचे तो क्या वहीं प्लानिंग बनी है या पहले से ही कुछ वो था? सर इसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना, मैं तो बुजुर्ग से साइड में बैठ के बात कर रहा था। मेरी मिसेज बाहर आई, मुझसे कहने लगी यहाँ आना अच्छा लगता है ऐसे। मैंने कहा मैं थोड़ी आया हूँ, तुमने बुलाया है। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो वो बोलने लगी कि ठीक है। वो अंदर फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, मैं गेट पे जाके बोलने लगा हाँ भाई किसको फ़ोन कर रही है, तो अपने भाई को बोला बैठ के बात कर लेते हैं। उसका भाई पीछे से आया, 2 3 लड़के थे उसके साथ। अच्छा। हाँ, एक ही बाइक पे थे।
जाके उन्होंने सीधा कुछ नहीं बोला, सीधा दे डंडे रोड थी उस भाई को भी। और आप अकेले थे वैसे भी? मैं, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था। अच्छा, तो फिर वो दोस्त को क्या चोट लगी है? दोस्त को थोड़ी बहुत चोट लगी थी, वो चला गया था क्योंकि ना वो भाग के पड़ोसियों के घर में दुबक गया था। अच्छा, हाँ, बस ये था, उसको थोड़ी बहुत लगी है, वो चला गया था। चला गया। मेन तो आपका ही था ना, मेन टारगेट तो आपका ही था। तो आपने पुलिस को फिर कंप्लेंट करी है क्या? पुलिस कंप्लेंट नहीं करी जी मैंने, वहाँ से पड़ोसियों ने ऑटो कराया, मैं सीधे बीके में आया और बीके में आने के बाद ये अपना एमएलआर कटवा के सारा कुछ डॉक्टर साहब ने बेचारे ने हेल्प करी, हमारी सारा काम करा। अभी यहाँ बैठा हूँ, वो बोल रहे हैं कि प्रशासन आएगा आपको बयान लगेगा। तो आप कंप्लेंट करेंगे? मतलब दरखास्त कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी ना जी। कल को फिर आके मारने लगे। मेरा एक भाई है, रात को काम पर जाता है, डीजे का काम करता है, उस पर हमला कर दें। बिल्कुल, और आपको भी कसर नहीं छोड़ी है कोई? हाथ और पैर दोनों? ये तो आपको दिख रहा है, ये इसका ऑपरेशन होना है, रॉड डलनी है पैर में। अच्छा, हाथ में भी रॉड डलनी है, ठीक है। और अभी ये शर्ट वैसी है, आप डंडे देखना छपे पड़े हैं पूरे, इस पैर में भी बहुत। ये तो डंडे और क्या था? रोड? हाँ, मोटे मोटे डंडे थे, लाठियाँ थी, लाठी डंडे थे, और हो सकता है कोई और हथियार भी होता है कुछ था। और सुनो, बाद में उसने ये और बोला मेरे से, जब मैं उसके पास से जा रहा था ना, जब उसने मार मुर दिया तो उसकी बहन करी है, मैं ऐसी दौर करता है, ये देख, जब कह रहा छुरी ला निकाल के अंदर से। अच्छा, हाँ, कह रहा छुरी ला। मतलब आपको खतरा है कि जान का भी खतरा है? बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खतरा है। छुरी की धमकी दे रहा था वो साहिल, और उसके साथ जो सोहिल है ना, साहिल ने बोला सोहिल को कि पाम तोड़ साले के पाम तोड़, तो सोहिल ने मेरे पैर पे वार करा और साहिल ने मेरे हाथ पे। तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से ये चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाकी मैं चलने फिरने लायक नहीं हूँ, नहीं तो मेरा भाई होता है, भतीजा कोई और भी होता तो मैं अब तक बहुत सख्त कार्रवाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या नाम है, मैं ही खुद पेशेंट। ये देख सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह से ये हाथ पैर दोनों ही, ये बायां हाथ है और दायां पैर है, ये दोनों ही टूटे हुए हैं, तोड़ दिया। जैसा कि बता रहे हैं कि इनमें रोड पड़ेगी, डॉक्टर ने कहा होगा कि रोड पड़ेगी, और कोई बात नहीं थी, किसी भी बात को पहले की कुछ बात होगी उसको लेकर इस तरह का ये कदम उठाया और इतना मारा कि आज ये अस्पताल में भर्ती हैं। और प्रशासन से गुहार करते हैं कि इनको इंसाफ मिले, न्याय मिले, और जो लोग इसमें दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।